ऑस्कार हमारी जो संस्था है, इसने एक अहम फैसला लिया है कि जो सरकार की योजना है वो आम लोगों तक कैसे पहुँचे, जिन्हें जानकारी नहीं, उनको जानकारी कैसे मिले। इस पर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। मैं आज आम जनता के बीच प्रोविडेंट फंड, जिसे पीएफ कहते हैं, पीएफ के संदर्भ में बताने के लिए जा रहा हूं। पीएफ दो तरह का होता है। एक होता है ईपीएफ, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, जो किसी क्षेत्र में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हों या सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, ऐसे लोगों के लिए ईपीएफ उनके सैलरी में से 12% कटता है, जो उनके रिटायरमेंट पर उनको मिलता है। और उसी के तरह पीपीएफ है, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, जो आम लोग, चाहे वो किसी व्यापार में हैं, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं, वो अपने सैलरी में से, अपने तनख्वाह में से, अपने रोज़ के मर्रा की ज़िंदगी में से, महीने में, साल में जो पैसा काट करके वो पीपीएफ अकाउंट में रखेंगे, वो उनको जब 15 साल पूर जाएगा तब वो उस पैसे को निकाल सकेंगे। ईपीएफ वाले लोगों का जो पेमेंट है, जो 12% है, उसके लिए एक पर्सनल प्लेस है जहां उनका पैसा जमा होता है, उसको बोलते हैं ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये पैसा वहां जमा होता है। लेकिन जब किसी भी एम्प्लॉय को अगर 5 साल के बाद अपने बेटे के फीस के लिए या अपनी पत्नी के इलाज के लिए, माँ के इलाज के लिए अगर उसको ज़रूरत पड़ता है, तो वो उसी पैसे में से कुछ पैसा 5 साल के बाद निकाल सकता है। ठीक उसी तरह से पीपीएफ का भी मामला है। अगर जो पीपीएफ के लोग पैसा जमा कर रहे हैं, वो भी 5 साल के बाद पैसा निकाल सकते हैं। ईपीएफ के लोगों को उनके अमाउंट में से 8 से 9% ब्याज मिलता है, जबकि पीपीएफ वालों को 7 से 8% ब्याज मिलता है। इसलिए मैं आम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे एम्प्लॉय हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, जैसे कोई व्यक्ति रिलायंस कंपनी में काम कर रहा है और उसने 2 साल वहाँ काम किया, उसके बाद उसका जो 12% ईपीएफ कट रहा था, अभी उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो जियो कंपनी में ज्वाइन कर लेगा या वो किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर लेगा, तो वो उसी अकाउंट में उसका पैसा 12% उस कंपनी से भी कटता रहेगा। किसी भी इंसान का, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में हो, ईपीएफ